हाँ जी, लास्ट, अच्छा, जैसे जो हमने सुबह डिस्कस किया था कि आप लोग ज्यादा बताइएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा? तो बताइए, कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा? प्लस एम, प्लस आई, सर हाइपर हाइपर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेशन, ये तीनों स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और कौन कौन डिक्रीज करेगा? माइनस एम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। एक सेकेंड भाई। हाँ, माइनस एम, माइनस आई डिक्रीज करते हैं। ये डिक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी को, और ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। अब ये हमने पढ़ लिया। अब इसका क्यों ना जस्ट उल्टा कर लें। ये तो हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और यही बात एप्लीकेबल होती है किसके लिए? ये वाली बात इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ, फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, तो दोनों के लिए एक ही ऑर्डर काम करता है। श्रेया जी, सुबह नहीं आई थी आप? यस सर। ऐसा क्यों भाई? सर सुबह थोड़ा कोल्ड था मुझे। ओके बेटा। अब आइए इसका जस्ट अपोजिट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। कार्ब एनाइन पर कैसा चार्ज होगा भाई? जस्ट अपोजिट, नेगेटिव। सर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो सारे कॉन्सेप्ट उल्टे हो जाएंगे। क्या हो यस जाएंगे? सर। प्लस एम, प्लस आई प्लस एम प्लस आई और हाइपर डिक्रीज कॉन्जुगेशन डिक्रीज करेंगे कर देगा। स्टेबिलिटी को, एंड माइनस एम, माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। करिए। रिटन एवरीवन? सर एक मिनट। हाँ, लिख लो। स्टार्ट करें बच्चों? हाँ जी, रिटन एवरीवन? यस सर। देखिए, अब यहां से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें। अभी तक हम इस वाले कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे थे, अब आगे फोकस करेंगे। आइए, आज का अभी का एग्जाम्पल नंबर 1। यू आर गिवन CH3 नेगेटिव, इट्स नेम इज मिथाइल मिठाई। कार्ब एनाइन। इसका क्या नाम होगा फिर, अगर ये मिथाइल कार्ब एनाइन है तो? दिस वन इज इथाइल कार्बन आयन। मिथाइल कार्बन आई। मिथाइल कार्ब एनाइन। अब मिथाइल। अगर मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करूं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को अप्लाई करूं, तो आप देखेंगे यहां पर एक प्लस आई ग्रुप मौजूद है, जो यहां से इलेक्ट्रॉन को सैंड करके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, और स्टेबिलिटी बढ़, और चार्ज में रिलेशन आ गया इनवर्स। चार्ज बढ़ते ही स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो 1 और 2 में विच वन इज लेस स्टेबल?
सर तो सेकंड वन इज लेस स्टेबल। और अगर मैं आपको ये वाला कार्बेनाइन दूं तो पहले तो इसका नाम बताइए, इस कार्बेनाइन का नाम क्या है? प्रोपाइल कार्बन एब्सल्यूटली इनकरेक्ट। आइसोप्रोपाइल कार्बन। आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन। अब मुझे बताइए, तीसरे वाले के अंदर और दूसरे वाले के अंदर क्या मेन डिफरेंस आया है? किसका मेन डिफरेंस आया है? देखिए, यहां पर दो दो प्लस आई ग्रुप हैं, जिससे कि चार्ज का मैग्नीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फाइनल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए क्या आएगा तीनों का? 1 सर 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। नैतिक अग्रवाल जी एक्सप्लेन कर दीजिए और लिखते भी जाइए। शायद एब्सेंट हो गए नैतिक अग्रवाल जी। कोई और बच्चा बता दीजिए। प्रथा यादव जी आप बता दीजिए। यस सर। सर इसमें हमने जैसे जो कार्बन फर्स्ट वाले उसमें था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में स्टेबिलिटी इंक्रीज, मतलब फर्स्ट 1 डिग्री की ज्यादा होगी क्योंकि उसमें चार्ज कम है। हाँ, नोट कर लिया एवरीवन। चलिए स्टार्ट करें बेटा। रिया जी समझ में आ गया आपके? जी सर। ओके, लिख लिया क्या आपने या लिख रही हैं? हाँ सर, भी लिख रहा हूँ। अच्छा, टंडन साहब समझ में आ गया? हाँ जी सर। ओके। नेक्स्ट है इसका सिलेबस कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और एक जो कि एक हफ्ते बाद होगा। मैं आपको पूरा शेड्यूल कल दे दूंगा जब मैं कल कोचिंग जाऊंगा। और इसके अलावा बॉन्डिंग आ रही है केवल हाइब्रिडाइजेशन तक, केवल केवल। स्टार्ट करूं अगला एग्जाम्पल? यस सर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मेरे को नाम चाहिए भाई इस कार्बेनाइन का। साकिब नोट्स पूरे कर लिए आपने? सर ऑलमोस्ट कर लिए हैं। ठीक है बेटा, सर कोई दिक्कत हो टर्शियरी तो आज ब्यूटाइल डिस्कशन कर सर लेना। कार्बोनाइल। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनाइल। टर्शियरी वेरी गुड, बहुत कार्बोनाइन। बढ़िया। कई बार तो तुम ऐसा ऐसे फील कराते हो जैसे क्लास वाकई बहुत होशियार है, लेकिन एक्चुअलिटी कुछ और होती है। ओके, दिस वन। आइसोप्रोपाइल कार्बोनाइल। आइसोप्रोपाइल कार्बोनाइन। ओके, चारों का स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करें। बोलिए फाइनल आंसर। 4 3 सर 2 फोर 1। थ्री फोर टू थ्री वन टू टू 4 3 2 1। माना जी, टू माना वन जी एक्सप्लेन कर दीजिए रीजन बीइंग क्या है? तो क्योंकि उसके अल्फा एच के ऊपर एल्फा एच बेसिस पे कहाँ है। घूम रही हो भाई? ओ क्या कर रही है? एल्फा एच सॉरी 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 कार्बोकैटायन में देखते हैं बेटा, क्या कर रही है, हाँ, कहाँ है तू? सॉरी 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 सॉरी, ये नेगेटिव में, सॉरी। जो हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं वो कार्बोकैटायन में लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो केवल कार्बेनाइन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है। यस सर। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। चलिए फाइनल ऑर्डर ऑर्डर बताइए स्टेबिलिटी का। थ्री, मिथाइल 1 डी फोर 2 थ्री डी 3 डी। टू वन बोलिए। 4 3 2 1। मिथाइल कार्बेनाइन सबसे ज्यादा, फिर देन 1 डिग्री, देन टू 1 डिग्री डिग्री 2 डिग्री टू एंड 3 डिग्री डिग्री। देन 3 डिग्री। मेरे भोले चौधरी समझ में आया? जी सर। ठीक है। अब से जो कुछ घंटे पहले सुबह की जो क्लास हुई थी वो और ये, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए।
ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। अगला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल सुबह दिया था मैंने, बहुत ही खास एग्जाम्पल था। इसका नाम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, पहले तो नाम बता दीजिए। एलाइल। एलाइल। एलाइल एंड एलाइल एलाइल कार्बन। एलाइल और कार्बन। विनाइल। अब और जरा विनाइल इन दोनों की जरा विनाइल इज फिनाइल स्टेबिलिटी कार्बोनाइल कंपेयर करिए, ए वर्सेस बी। चलिए करिए कंपेयर। और एक और ले ए लीजिए, CH3, ए बी CH2, ए ये भी ले लीजिए। बोलिए ए तीनों। बी चावला साहब स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। ए बी सी सर इससे ज्यादा होगी और ए सी बी। बी और स्टेबिलिटी कम होगी, दोनों की कम होगी, मतलब बी और सी में कोई पर्टिकुलर नहीं पता। बहुत आराम, कोई बच्चा और एक्सप्लेन कर सकता है? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का क्यों आएगा? सर ए में रेजोनेंस होगा इसलिए वो हाईली स्टेबल होगी। एक सेकंड बेटा, ए और में रेजोनेंस होगा, DSC है। DSC की फुल फॉर्म डबल डबल सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज। आप चाहो तो रेजोनेंस करके भी दिखा सकते हो, है ना? रेजोनेंस करके भी दिखा सकते हो। ये देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर, मैंने एक बात बोली थी, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा मल्टीपल बॉन्ड की तरफ होती है। श्रीवास्तव जी रिपीट कर दीजिए लाइन को। तो नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मल्टीपल बॉन्ड की तरफ होती है। तो रेजोनेंस की वजह से ये हाईली स्टेबल हो गया। अब बी और सी में हम फंस गए हैं। कोई बच्चा गाइडेंस दे सकता है बी एस और सी में क्या गाइडेंस है हमारे पास? एस कैरेक्टर। सब परसेंटेज करेक्ट। हाँ जी सर, परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज। सी तो बर्बाद हो रहा है प्लस आई की वजह से, हाँ या ना? चार्ज बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी घट रही है। और यहां पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है। और ज्यादा एस करेक्टर का मतलब माइनस आई पावर ज्यादा। माइनस आई पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। यहां देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो नेगेटिव चार्ज घट जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट सुबह पढ़े गए कॉन्सेप्ट से कैसे लिंक करेंगे, आइए देखते हैं। हमने सुबह पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। और अब कार्बेनाइन में उल्टा हो गया, क्योंकि चार्ज उल्टा हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। अब आप यहां बताइए कि बी और सी के अंदर क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, परसेंटेज एस कितना है? 25। और यहाँ परसेंटेज एस कितना है? 33। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी होगी। तो एक बार चलिए खुशी गोयल से पूछ लेते हैं, ABC को कंपेयर करिए। सर फर्स्ट वाले में रेजोनेंस हो रहा है डबल सिंगल चार्ज की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। हम्म। सर बी और सी में जो बी वाला है उसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इसलिए उसका परसेंटेज एस करेक्टर 33% है। सी वाले में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो परसेंटेज एस करेक्टर 25% है। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है बेटा, परफेक्ट आपने बता दिया। ठीक है, नोट करिए। और श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हो? इसमें सर क्या क्या माल खींच लिए लंच में? बता नहीं रहे, गुस्से में, इसका मतलब पढ़ना नहीं, अभी क्या लंच किया नहीं इसका मतलब? सर अभी करूंगा। अरे यार, तो तुम पहले लंच कराओ फिर आना क्लास में। मैं भूखे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, भूखे पेट तो भगवान के भजन नहीं हो पाते यार। यार 4 बज रहे हैं यार, श्रीवास्तव जी कमाल करते हो यार। अच्छा, नाश्ता हैवी कर लिया होगा? नहीं सर, वो कुछ गेस्ट आ गए थे तो इसलिए। तो गेस्ट के संग नाश्ता खींच लिया? तुम्हारे कौन से गेस्ट बैठे हैं यहाँ पर? तुम तो अलीगढ़ के रहने वाले हो।
सर अच्छा, नानी क्या नानी रहते के। हो, तो नानी जी के आ रहे होंगे। ओके ओके ओके, ठीक है चलो। तो श्रीवास्तव जी आइए, नाश्ता करते हैं आपके साथ एक क्वेश्चन का। बताइए, एक तो मैंने आपको ये दिया, इसका नाम कृपया कृपया करके बताइए। आप सभी लोग सुबह भी बताया था। बेंजाइल बेंजाइल कार्बोनाइल। बेंजाइल कार्बोनाइल। बेंजाइल Right. कार्बेनाइन। यहां मैंने लगा दिया नाइट्रो। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भैया, सोच समझ के बताना। और ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज थ्री, 1, 2, 3। है कोई दमदार बच्चा क्लास में? सब सर बीएससी। 2 3। टू बी वन थ्री 1 3 सर 213। 2 1 3। 2, 1, 3। 2 1 3। और कोई आंसर? ये फाइनल है? यस सर। सोम जैन एब्सेंट है क्या? अभी तो उनकी मम्मी का मैसेज आया कि क्लास में लॉग इन कर रहे हैं। शर्मा जी कहाँ चले गए थे सुबह? 2 1 3। सर मैं एक्चुअली मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया था कि सुबह क्लास थी। आइए ग्रुप चेक करते हैं। अभी आज हमने जो लेक्चर पढ़ा उसके आधार पर देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। ये देखिए, -M, -I ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, +I, +M कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। तो अब जरा इस कॉन्सेप्ट को लगाइए और मुझे बताइए कि ये वाला ग्रुप कैसा ग्रुप है बाय नेचर। -M। माइनस माइनस। -I। माइनस। पूरा बोला करो बेटा। और ये बताओ, ये CH3 कैसा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है? +I। प्लस सर। प्लस। प्लस। SI एंड हाइपर I। कॉन्जुगेशन। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है? सर सर इसमें डबल अल्फा। पूरे सर में कॉन्जुगेट है इसका मतलब। सैचुरेटेड डबल बॉन्ड है। हाइड्रोकार्बन है। डबल डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड हो। कार्बन से कौन जुड़ी है? हाइड्रोजन। तो अब आप मुझे बताइए, स्टेप और हाइड्रोजन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो फाइनल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताया, 2 1 3। ओके। अगला क्वेश्चन यश चौधरी और ईशान बाबू से। ईशान बाबू तो खैर कभी कभी आते हैं क्लास में, सुबह भी नहीं आए। पापा जी का अपना नंबर ऐड सर करा आया रखा था मैं। पेरेंट्स ग्रुप में, सर, जिससे पापा जी के सर पास नहीं आया था इन्फॉर्मेशन मैं। ना पहुंचे। कल की सर क्लास आया था में तो मैं। मैं तभी परमिट करूंगा ईशान जी जब पापा जी से आज बात हो जाएंगी। सर आया था मैं क्लास में। कब आए थे? आज सुबह? सर आप, हाँ आज सुबह आया था मैं। कितने बजे आए थे? अब 6:50 के आसपास मैं ज्वाइन हुआ था। मैं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी अभी फिर से मैं रिज्वाइन करा अभी। वही सर दिक्कत थी। आप वोडाफोन आइडिया के चक्कर में ना फंसे, आप एयरटेल को पकड़ें। वही। अब सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो ऐसे ही होगा भाई। देखे चलिए, अगला एग्जाम्पल। चौधरी साहब आपको नजराना दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, हम आपको प्रिविलेज दे रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। प्रीवियस पेज बस एक सेकंड। हाँ, अभी अभी ओपन कर रहा हूँ पिछला वाला पेज, बस एक सेकंड रुको बेटा। सर मुझे इतना पिछला मोटा वाला वाला पेज लीजिए, एग्जाम्पल क्यों पिछला दिया? वाला पेज ये रहा। तो चलिए, अब ये नोट कर लिया बेटा आपने। अब बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब, वन यस सर। का बोल दीजिए। सर मुझे मोटा समेटर। वाला क्यों दिया कोई भी सर? मुझे बोल सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। सर 1 2 3। सर 1 2। सर सर 3 2 1 होगा क्योंकि इसमें सर रेजोनेंस थ्री नहीं सर टू हुआ। 3 2 1 होगा सर, सब में रेजोनेंस हो रहा है, बट 3 और हाँ 2 सर 3 सॉरी में सबसे थ्री टू ज्यादा वन इफेक्ट हुआ है, फिर 1 में। ओके, दो थ्री आंसर टू दिए, वन इसलिए मुझे क्लास पे अब डाउट हुआ। तो एक बार किसी और बच्चे से और पूछ लेते हैं। चलिए किससे पूछे भाई, किससे पूछे? शिफा खान तुम बताओगी? सर 1 2 3 होगा। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। चलिए किसी और बच्चे से पूछते हैं।
और मैं किसी बताऊं? समय से रुक सर जाइए। मैं हाँ कोई भी बताए, मैं तो सबसे कहता हूँ कोई भी बताया करे। सर सर 3 2 इसका 1 आंसर होगा 3 क्योंकि 2 1 होगा क्योंकि बिल्कुल सर थर्ड वाले में एक भी सेकंड एक सेकंड बिल्कुल मैं, सेकंड वाले में भी एक सेकंड हाइब्रिडाइजेशन रुको होगा रुको डी वाले में। रुको रुको, मिस्टर म्याऊ से पूछेंगे। सर 3 2 1 होगा क्योंकि थर्ड वाला जो है उसमें 3 बार हाइब्रिडाइजेशन वो रेजोनेंस हो जाएगा, और सेकंड वाले में 2 बार और फर्स्ट वाले में 1 बार। यस, करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ नेगेटिव चार्ज तीनों रिंग पर स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज केवल दो रिंग पर फैलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक रिंग पर जाएगा। तो चार्ज पर एटम मिनिमम होगा थर्ड रिंग में, इसलिए आंसर आएगा 3 2 1। कॉन्ग्रेचुलेशन में आऊं। थैंक यू सर। इसके बाद तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पर तुम निकम्मे हो इसलिए पढ़ते नहीं हो। सर ओके। दिमाग तो ईश्वर ने ठीक दिया है, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स थोड़ा सा कोऑपरेट कर दें, जैसे डीजे के या सोहम के या चावला साहब के या वंशिका जी के पेरेंट्स हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, या पचौरी साहब के, तो आपकी तरक्की हो जाए। पर तुम ना बिजनेसमैन वाले बच्चे हो ना, थोड़े से ऐसी वैसी वाले हो, थोड़े से जो पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं, पढ़ाई को कम। क्योंकि तुम लोग तो ये नहीं सोचते हो ना, सर, हम तो मेडिकल कॉलेज की सीट खरीद ही लेंगे। पापा जी की नहीं संजय कर। प्लेस में शॉप है हमारे पास 10 20 30 करोड़ तो ऐसी कोने में पड़े रहते हैं। तुम उन बच्चों में से हो ना, तो जो मेडिकल कॉलेज की सीट खरीदना चाहते हैं। हाँ ठीक है, रहने दो, चलो तुम जैसे हो वैसे ही रहो यार, पैसे वाली पार्टी हो। सर मैंने तो आंसर भी दिया सर, आपने डांट भी दिया। इसे डांटना कहते हैं बेटा, प्यार करना कहते हैं। सर ये सब प्यार कहते हैं। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, चलिए अगला। यस सर होगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर 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 एक सेकंड, वो लास्ट वाला रहेगा। लीजिए लीजिए लीजिए। अब मैं थोड़ा सा मिक्स करके एग्जाम्पल दे रहा हूं, आइए देखते हैं। हो गया सर। CH2 नेगेटिव एन डबल बॉन्ड O, CH2 नेगेटिव NO2, कंपेयर स्टेबिलिटी A वर्सेस B। A is bigger greater than than B. रीजन है आपके पास? कोई रीजनिंग के साथ बात करिए। सर माइनस आई सर इफेक्ट उसमें रेजोनेंस, ज्यादा स्ट्रांग होगा सर ए में, कॉन्सेप्ट ऑफ इसलिए हेटेरो उसका एटम माइनस सर आपने सुना? चार्ज। सर हाँ जी डिस्टेंस आ सर रहा है हेड सर टू डी हेड। वाले में। नहीं भाई, वो कार्बोकेटाइन में लगाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोएटम यहाँ मत लगाओ। हर चीज को हर जगह मत लगाया करो, एक दवाई का समरी हाँ, थोड़ा दोगे। ए में रेजोनेंस हो सकता है पर बी में नहीं हो सकता। लो मैंने क्या लिखा है देखो जरा, अब समझो। दूसरे वाले, पहले वाले में m पावर है कि नहीं है? देखो, है यस सर सर, और ये अगर कॉन्जुगेट। दूसरे इधर आएगा तो ये में इधर आ जाएगा। कॉन्जुगेटिव नहीं है। लेकिन यस सर। दूसरे वाले, अच्छा पहले वाले में कौन सा सिस्टम है? DSC कॉन्जुगेट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। DSC, conjugate। डबल सिंगल चार्ज। क्या दूसरे वाले में भी DSC है क्या? चेक करना। नहीं है नहीं तो सर। बताओ नो कहाँ है। सर। सिंगल सिंगल आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या बोला था सुबह भी, m पावर तभी काम करती है जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, m पावर लगेगी नहीं। तो ये जब इधर आएगा तो इस आगे जाएगा ही नहीं, इसलिए रेजो है ही नहीं इसके अंदर। तो हमेशा कौन सी पावर लगी फिर? -I। यहाँ पर दो ग्रुप है स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले, -I -M, और यहाँ पर अकेला -I है। तो विच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वन। A फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। तुम्हारा नाम मैं कैसे पढ़ूं बेटा गुप्ता जी? हितांशी गुप्ता पढ़ूं, क्या पढ़ूं? यस सर हितांशी गुप्ता। हितांशी। अच्छा, पापा का नाम H से स्टार्ट है? नहीं हितेश नाम है पापा जी का, तो क्या नाम है? नहीं नहीं, संदीप संदीप संदीप। और मेरा नाम है? अच्छा ओके ओके, ठीक है, ओके बेटा ठीक। तो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पचौरी साहब आपको गिफ्ट दे रहे हैं, पचौरी साहब ठीक है, अगले एग्जाम्पल का बताइएगा। अच्छा, एक बात पहले, एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, जो मैंने डे 1 को पढ़ाई थी अबाउट मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस।
देखते कौन बच्चा बताएगा। रेजोनेंस होने की कुछ कंडीशन बताई थी बेटा मैंने, जरा बताना, बताना क्या कंडीशन थी। So conjugated system होना Conjugated चाहिए। system. एक और DSD और DSL एक और कंडीशन बताई थी, एक और प्लेनर कंडीशन। प्लेनर। प्लेनर प्लेनर, Planar. ठीक है। ध्यान रखना चाहिए रखना सब शब्द। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं, और इस टाइप का बेटा ये पहला एग्जाम्पल होगा। एक तो मैंने आपको ये दिया, एक मैंने आपको ये दिया। एक मैंने आपको, बहुत ही खास एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। एक मैंने आपको ये दिया और एक मैंने आपको ये दिया। कोई जल्दीबाजी में नहीं हम आंसर के, ध्यान से सुनना पहले। पहली बात तो ये ध्यान रखें, पहले तो आप ये देखो, ये बताओ मेरे को, यहां पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, बस इतना बता दो। तो माइनस आई माइनस माइनस एम माइनस आई -I -M, पक्का है बेटा। यस सर यहां पर ऑर्थो पोजीशन है, और ये तो पैरा पोजीशन थी। ये कौन सी पोजीशन यस है, सर ऑर्थो। यहां पर भी कौन ऑर्थो सा इफेक्ट आएगा, -I -M। -I -M जो मेटा पोजीशन होती है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, यहां पर कोई भी ग्रुप एक्स है, मान लीजिए ये है, भले कोई भी ग्रुप हो, यहां पर मेटा पोजीशन पर एम पावर काम नहीं करती। नो एम पावर एट मेटा पोजीशन, बिकॉज इट इज आउट ऑफ प्लेन ऑफ द रिंग। आउट ऑफ प्लेन होती है, मतलब बेंजीन रिंग का जो प्लेन होता है, मेरी तरफ देखना जरा, अगर मैं दिख रहा हूं तो तुम्हें, बेंजीन रिंग का जो प्लेन होता है वो ऐसे है, और मेटा पोजीशन इस प्लेन के बाहर होती है। इसलिए आउट ऑफ प्लेन होने के कारण मेटा पोजीशन पर एम पावर काम नहीं करती है। एक बार जरा किसी से पूछ लूं मैं, सक्सेना जी आप बताइए, क्या मैंने बहुत ही खास बात बताई, स्पेशल बात तो बताई। मेटापोजिशन पे -M पावर या +M नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे बेंजीन रिंग में वो मेटापोजिशन प्लेन के बाहर होती है। प्लेन के बाहर होती है मेटा पोजीशन, इसलिए मेटा, बाकी ऑर्थो पोजीशन पे सभी पावर लगती हैं, और मतलब एम पावर पूरी लगती है। तो जरा एक बार देखते हैं मेटा पोजीशन पे, जहां जो नाइट्रो ग्रुप है, अच्छा आई पावर हर जगह लगती है, ये आई पावर है। यहां पर एम पावर काम नहीं करेगी क्योंकि मेटा पोजीशन है। अच्छा, आई पावर डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है नहीं होती है, इतना बताइए। यस सर होती है। होती एम है। एम पावर डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है कि नहीं होती है। नहीं होती। नो नो नहीं सर एम पावर इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आई पावर इनवर्स टू डिस्टेंस, और एम पावर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो अब इतना सब हमने डिस्कशन कर लिया, तो है किसी बच्चे में दम जो स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सके। So 4 2 3 1. सो 4 2 अपने 1 अपने आंसर बताना है। 4213. 4 2 3 1। 4231। और कोई और क्या आंसर है इसके अलावा बताइए। Sir, 4213. 4213 1 3। और कोई आंसर। So 4231। 4231 ओके, 4231। अदिति जी एब्सेंट है क्या, अदिति। हे भगवान, सुबह भी एब्सेंट, शाम को भी एब्सेंट, क्या होगा। हाँ जरा बताओ बेटा, फाइनली प्रियांशी गुप्ता जी आप आंसर बता पाएंगी। तो मेरा आ रहा है 4231 होगा 31 4231 रीजन बता दीजिए बेटा, क्या रीजनिंग आपके पास। हाँ सर। सर जो पहले हम बी और डी में कंपेयर करेंगे, तो बी और डी में क्योंकि -I भी लग रहा है -M भी लग रहा है, तो पहले तो डिस्टेंस ज्यादा होगा बी वाले में, तो इफेक्ट कम लगेगा, इसीलिए डी का ज्यादा होगा बी से। फिर ए और सी में देखेंगे तो सी में -I लग रहा है और ए में कुछ भी नहीं लग रहा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। मैं तेरा एक्सप्लेनेशन सुन नहीं पाया बेटा, एक बार बेटा मुझे फोर्थ वाला बता दे बस।
फोर्थ वाला क्यों तो मैक्सिमम स्टेबल फोर्थ बताया वाले आपने? तो फोर्थ वाले की ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है तो इफेक्ट ज्यादा लगेगा। अच्छा बस चलो एक एक काम करते हैं। और माइनस भी है। सेकंड वर्सेस फोर तो आपने कहा फोर बेटर देन सेकंड। अच्छा दोनों में एम पावर इक्वल है क्या? दोनों में यस। एम यस। पावर इक्वल है क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, लेकिन आई पावर का क्या करोगे? माइनस आई पावर किस में ज्यादा है? फोर्थ में। फोर्थ में। फोर्थ फोर्थ वाले में। वाले में। फोर्थ वाले ठीक है। में। और 1 और 3 में कैसे किया? 1 और 3 में तो क्या दिख ही रहा है, तो वन माइनस में आई तो ये हाइड्रोजन है तो फिर वहां इसके तो थर्ड ही माइनस आई होगा। स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। हम्म। ठीक है, तो 4 2 3 1 इज द राइट आंसर। सर फोर्थ वाले में स्टेरिक इंडेंस नहीं होगा। स्टैटिक इंडेंस हैज नथिंग टू डू विद स्टेबिलिटी। आप कोई किसी मॉलिक्यूल को अटैक करने थोड़ी ला रहे हो जो स्टेरिक इंडेंस देखोगे। आप तो स्टेबिलिटी आंसर कंपेयर कर रहे हो। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। अन्ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में सैंडविच हो। यहाँ तो कार्बन है ना, कार्बन थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। सर हाइड्रोजन उसके साइड में है और वहां पे ऑक्सीजन है, तो वो देखो, दोनों नहीं कर सकते। न करा दे, तू मानेगी थोड़ी, लिख करा, लिख करा, मैं बताता हूँ तेरे को ये कैसे करा देगी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 3 एलिमेंट का होना जरूरी है ना, इनमें से किसी का। यहाँ तो कार्बन है ना, फ्लोर फोन कहाँ है तेरे पास? अभी गलती तेरी समझ में आई नहीं आई, बता। नहीं सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, कोई बच्चा बताएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या शर्त होती है? हाइड्रोजन सर तो जब कौन होना सर जब चाहिए? मोर जब इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन दो है बीच तो में दोनों दो साइड मोर में। में इलेक्ट्रोनेगेटिव के सम्मिलित बीच में होगा आता तब है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन जो होगी। है सर बेटा, एफ ओ एफ में से एक की प्रेजेंस हो। दोनों की प्रेजेंस हो, मतलब इनमें से किसी एलिमेंट की प्रेजेंस होनी चाहिए। पर कार्बन हम्म। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता ना बेटा। ओके सर ठीक है आगे। हाँ ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया क्या बच्चों? नोटेड एवरीवन? सर इस ये वाला एक बार पेज दिखा दीजिए। ये वाला, प्रीवियस वाला तो आपने नोट कर लिया था शायद, ये वाला। हाँ सर एक मिनट। ओके। सर हाँ। सर फिर हमें दो मतलब स्ट्रक्चर्स दिए हैं, एक में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ -m और -i लग रहा है, दोनों ऑर्थो पोजीशंस में है किसी भी कार्बन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, और ऐसे अगर नहीं एक समझ में में आएगा, हाइड्रोजन रुक वही जाना। है अभी तू और वहीं बैठी है, मेरे पास मोबाइल भी, व्हाट्सएप कर मेरे को तुरंत। जो तेरे दिमाग में इमेजिनेशन आ रहा है बेटा, इमीडिएटली व्हाट्सएप कर, मैं तुरंत बताता हूँ तेरे को। ओके ओके सर। ये नोट कर लिया बेटा? थोड़ा सा समय कम है इस वाली मीटिंग में, जल्दी बताइए। ये नोट करा आपने? यस सर। डीजे आप जरा एक्सप्लेन कर दो ये वाला पार्ट, स्पेशली वन वर्सेस थ्री। सो हमारा जो थर्ड है उसमें क्योंकि वो मेटा पोजीशन पे है तो हमारा उस पे एम पावर ऑपरेट नहीं करेगी, केवल आई पावर ऑपरेट यस सर करेगी यस बिकॉज वो सर। आउट ऑफ द प्लेन। और श्रेया जी, अगर मैं आपसे 2 वर्सेस 4 बात करूं? सर टू में, एक सेकंड सर, टू, 2 और 4 में बेटा? सर एक मिनट। हाँ कोई बात नहीं, 2 और 4 में एम पावर से देख बेटा, सेकंड में जो है आई पावर जो है कम होगी, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है ना बेटा, यस सर। और यहाँ पर डिस्टेंस कम। डिस्टेंस कम है। लिख लियो बेटा, है ना, डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस ज्यादा। ये वाला ओके पेज सर। नोट हो गया सभी का? यस सर। ये देखिए ये यस वाला सर। पेज। सर यस। पर ये जो प्लेन से बाहर हो जाता है, क्या ये यही रीजन है कि कोई बाहर से अटैक करने के लिए आता है और वो और ऊपर प्लस ग्रुप है तो वो मेटा पोजीशन पे नहीं आ पाता? नहीं, कोई अटैक करने नहीं आ रहा है बेटा, वी आर नॉट डिस्कसिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, रादर वी आर डिस्कसिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज।